दोस्तों जरा सोचिए, अगर इस देश में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था वाकई मौजूद है तो आज उसे अपने होने का सबूत देना पड़ेगा। क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है वो सिर्फ एक क्लिप नहीं है, वो लोकतंत्र की नींव पर चला एक बुलडोजर है। और इस बुलडोजर का चालक कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि सरकार के केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद लल्लन सिंह है। बिहार में चुनाव का माहौल है। मोदी जी मंचों से जंगल राज, कट्टा और दुनाली जैसे शब्दों से आरजेडी पर निशाना लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के मंत्री लल्लन सिंह खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रहे हैं कि जिसका वोट एनडीए को नहीं है उसे घर से निकलने मत दो, और अगर निकले तो साथ ले जाकर एनडीए को ही वोट डलवाओ। अब इसे आप लोकतंत्र कहेंगे या डर का तंत्र? वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाजपा के झंडों के बीच खड़े ललन सिंह अपने कार्यकर्ताओं को कमान संभालने की बात कर रहे हैं। बकायदा कहते हैं कि अब वक्त नहीं बचा, जो ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं उन्हें घर से बाहर निकलने मत देना, और अगर बहुत जिद करे तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरवा देना। उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। विपक्ष ने सीधा सीधा चुनाव आयोग पर उंगली उठा दी। आरजेडी ने कहा कि यह वीडियो चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चलाने जैसा है। अगर आयोग जिंदा है तो अब कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है कहाँ? वही ज्ञानेश कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफिडेविट की रट लगाते हैं। अब जब मंत्री खुलेआम लोकतंत्र की मर्यादा रौंद रहे हैं तो क्या वही बुलडोजर उनकी अंतरात्मा पर भी चल गया है? ये वही लल्लन सिंह है दोस्तों, जो अभी 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बगल में रोड शो में दिखाई दिए थे। जहां नीतीश कुमार को खड़ा होना था वहां खड़े थे लल्लन सिंह, मोदी के साथ मुस्कुराते हुए। और ये वही लल्लन सिंह है जिन्होंने हत्याकांड के आरोपों में नामजद अनंत सिंह के लिए भी खुलकर प्रचार किया। कहा कि अनंत सिंह बेगुनाह है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। यानी कानून अपने हिसाब से नहीं, सत्ता के हिसाब से चलता है। वीडियो में लल्लन सिंह एक और ज्ञानवर्धक बयान भी देते हैं। घटना अचानक नहीं हुई है, यह घटना कराने के उद्देश्य से की गई। किसने की, क्यों की, इस पर चुप्पी है। क्योंकि सियासत में सवाल पूछने वाले को देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। आयोग है भी या नहीं, आयोग सो रहा है या मर गया है, अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नीतीश कुमार सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले, वो भी तब जब आचार संहिता लागू थी। मनोज झा ने बकायदा शिकायत की। लेकिन चुनाव आयोग ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो बिहार सरकार का विभाग हो, न कि स्वतंत्र संस्था। इस सबके बीच लल्लन सिंह जैसे मंत्री जब खुलेआम धमकी देते हैं तो ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये संविधान के गाल पर तमाचा होता है। इस देश के संविधान ने हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया। जाति, धर्म, लिंग कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अब मंत्री तय करेंगे कि कौन घर से निकलेगा और कौन नहीं। ललन सिंह ने कहा कि जो ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं उनको घर से बाहर मत निकलने देना। यानी लोकतंत्र अब हाथ जोड़ने और घर में बंद करने की भाषा में चल रहा है। अगर कोई मंत्री खुलेआम ऐसी बातें कर सकता है तो सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। क्या भारत में वोट डालना अब अपराध हो गया है? विपक्ष ने इसे सबसे शर्मनाक वीडियो करार दिया है। उनका कहना है कि जब मंत्री खुद डर दिखाकर वोट मांगेंगे तो चुनाव आयोग की क्या औकात रह जाएगी। मोदी के मंत्री, मोदी के साथ मंच साझा करने वाले अब लोकतंत्र की रेखा पार कर गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुप है, न कोई नोटिस, न कोई कार्रवाई, बस एक सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा है कि आयोग मरा नहीं, सो गया है। बिहार चुनाव में जो कुछ हो रहा है वो बताता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब सिर्फ किताबों में रह गया है। आचार संहिता का मतलब अब है विपक्ष बोले तो नोटिस, सत्ता बोले तो तकनीकी जांच जारी है। लल्लन सिंह के वीडियो के बाद भी अगर चुनाव आयोग चुप है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि आचार संहिता अब सिर्फ विपक्ष पर लागू होती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि लल्लन सिंह भले ही जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन उनके तेवर कुछ और ही कहानी कहते हैं। बीच चुनाव में अमित शाह जैसी भाषा, चुनाव के बाद विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुनेगा। सवाल उठता है, क्या लल्लन सिंह अब बीजेपी के ज्यादा करीब हैं या नीतीश कुमार के, या फिर वो सिर्फ सत्ता के करीब रहना चाहते हैं? ये वीडियो सिर्फ एक नेता की करतूत नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सच्चाई है, जहां सत्ता में बैठे लोग खुलेआम लोकतंत्र को मैनेज करने की बात करते हैं और संस्था के नाम पर बैठे लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं। ज्ञानेश कुमार, उनका चुनाव आयोग अब देश में
देश की अदालत में नहीं, जनता की अदालत के कटघरे में खड़ा है। पहला, क्या चुनाव आयोग अब भी निष्पक्ष संस्था कहलाने का हक रखता है? क्या मंत्री को जनता को घर में बंद करने का अधिकार संविधान ने दिया है? और अगर नहीं दिया तो फिर कार्यवाही कब होगी? ये कुछ सवाल हैं जो हर खासो आम के मन में है। बिहार की इस राजनीति ने एक बार फिर दिखा दिया कि सत्ता जब बेखौफ हो जाती है तो संस्थाएं बेजान हो जाती हैं। ललन सिंह का वीडियो एक चेतावनी है कि आज अगर आवाज नहीं उठी तो कल वोट डालना भी सरकारी इजाजत से करना पड़ेगा, और तब शायद हमको लगेगा या हम कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं बचा, बस चुनाव का तमाशा रह गया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।